आजमगढ़ का किला भेद कर दिनेश लाल निरहू जी सांसद बने हैं, इनसे बात करते हैं। सर, पहली तो चुनौतियां क्या नज़र आ रही हैं आजमगढ़ में, क्योंकि आप जीत के आए हैं चुनाव? सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पिछली जो भी चुनाव में जो जनता ने जिनको प्रतिनिधि चुना था उन लोगों ने कुछ किया नहीं। आजमगढ़ में पूरा आजमगढ़ जो है वो विकास से बहुत दूर चला गया है। खुद अगर चुने गए विधायकों के गांव की सड़कें देखेंगे तो वो भी अभी एक दिन के बारिश में पूरी तरह से नदी बन चुका है। आप आजमगढ़ आज जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि एक दिन बारिश हुई और बाकी जगह को छोड़ दीजिए, जहां जिस गांव का विधायक 40 साल से जीत रहे हैं उनके गांव की सड़क भी नदी बन गई है। ये हालत है। तो चुनौती तो बहुत बड़ी है, पर उस चुनौती को हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी की तरह देखा है कि हमारे पास काम करने को बहुत है और उसमें हमें आशीर्वाद प्राप्त है पूजनीय महाराज जी का, पूजनीय प्रधानमंत्री जी का। तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत अच्छा काम कर पाएंगे आजमगढ़ में। हमारे पास बहुत अवसर है काम करने का और हम काम करेंगे। 2 साल का समय है निरहुआ जी, तो क्या लगता है, क्योंकि एक नारा दिया था कि आप निरहुआ डटल रहे और आप डटे भी रहे और आप जीत कर किला भेद कर आए हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ आपको क्या, अगर 2024 में चुनाव अखिलेश यादव के फिर सामने आते हैं और आप कम्पिटिटिव के तौर पर खड़े होते हैं, सामने खड़े होते हैं, तो क्या लगता है कि आजमगढ़ की जनता आपको भारी माहौल से आपकी जिताएगी, 5 साल पूरा देगी? मुझे लगता है कि मुझे 1.5 साल मिला है और 1.5 साल में मैं आजमगढ़ में ही रह के आजमगढ़ के लिए काम करूंगा। उसके बाद भी अगर अखिलेश यादव जी वहाँ चुनाव लड़ने आएंगे तो जनता फैसला करेगी कि उनको चुनाव जीत के वापस घर जाने वाला आदमी चाहिए कि चुनाव जीत के उनके बीच रह के काम करने वाला चाहिए। जनता तय करेगी और हम जो भी फैसला होगा हम स्वीकार करेंगे उसको। अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है, मैं उनको जन्मदिन की बहुत बधाई देता हूँ। मेरे बड़े भैया अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं। आप दीर्घायु हों, ईश्वर आपको स्वस्थ रखें, मस्त रखें, हमेशा खुश रहिए, यही शुभकामना है मेरी। भोजपुरी इंडस्ट्रीज में बड़ा आपको जुड़ा है और आप जुड़े भी रहे, उनके लिए क्या करना चाहेंगे, क्योंकि 1.5 साल का समय है और तमाम जो भोजपुरी स्टार्स हैं वो भी अब संसद पहुंच चुके हैं, तो आप भी उसमें पहुंच चुके हैं, तो अब किस तरह का विकास होगा? अब भोजपुरी समाज में कुछ विकास दिखाई देगा? देखिए, पहले ही हमारे पूजनीय महाराज जी ने भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया। जब लॉकडाउन में सारी फिल्में बननी बंद हो गई और सारे थिएटर्स बंद हो गए और हमारे पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी कलाकार, टेक्नीशियंस सब लोग बेरोजगार हो गए, सब लोग घर बैठ गए। 7-8 महीने सब लोग घर में पड़े रहे और बड़ी स्थिति दयनीय हो गई। तो पूजनीय महाराज जी मुंबई पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि आप लोग आइए हमारे उत्तर प्रदेश में शूटिंग कीजिए और हम आपको सब्सिडी देंगे ताकि ये जो दिक्कतें हैं आपकी वो दूर हो जाएंगी। तो आज भोजपुरी की भी और हिंदी की भी ज़्यादातर फिल्में उत्तर प्रदेश में शूट हो रही हैं और थिएटर में फिल्म ना भी लगे तो उनको अनुदान मिल जाता है, सब्सिडी मिल जाती है। तो ये हमारी सरकार ऑलरेडी पहले से कर रही है। इसके अलावा जब मैं पूजनीय महाराज जी से मिला तो मैंने उनसे एक और निवेदन किया कि भोजपुरी में हम लोग बहुत अच्छी अच्छी फिल्म बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में मल्टीप्लेक्स में इसको कंपलसरी कर दीजिए कि जैसे बाकी राज्यों में वहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को मल्टीप्लेक्स में कंपलसरी दिखाया जाता है, वैसे भोजपुरी को भी दिखाया जाए। तो उन्होंने उस पर भी आश्वासन दिया कि इसको ज़रूर करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा और भी जो भी सुविधाएं भोजपुरी सिनेमा को चाहिए, भोजपुरी स्टार्स को चाहिए, और हम लोगों का तो ये भी प्लान है कि हम लोग जो हमारा प्रोड्यूसर एसोसिएशन है उसके भी जो हमारे अध्यक्ष हैं वो भी हम लोग के साथ हैं। तो हम लोग सब मिल करके यहाँ एक ऐसी भी सुविधा बैठाएंगे कि ज़्यादातर लोगों को यहीं रोज़गार मिले और उनको बाहर न जाना पड़े, कहीं भटकना ना पड़े। क्योंकि मुझे लगता है कि साल में 150-200 फिल्में बनती है, तो एक फिल्म अगर 1.5-2 करोड़ की बनती है तो 500-600 करोड़ का जो ये लागत है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में आकर के और जब लगेगा तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और यहाँ के स्थानीय कलाकारों को भी अवसर मिलेगा। हम लोग आजमगढ़ में ही एक संस्थान बना के करीब 150-200 ऐसे कलाकार तैयार कर लिए हैं, साथ में टेक्नीशियन तैयार कर लिए हैं कि अब किसी को ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं कि हम वहाँ जाएंगे तो हमको आर्टिस्ट नहीं मिलेगा या टेक्नीशियन नहीं मिलेगा, वो सब यहाँ उपलब्ध है। तो अब लोग यहाँ पे लगातार फिल्में बना भी रहे हैं और आगे भी बनाएंगे।
धन्यवाद। ये थे हमारे साथ दिनेश लाल निरहुआ जी ने साफ तौर पर कहा हम भोजपुरी समाज से आते हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में ही रहकर और आजमगढ़ की जनता को हम रोजगार देने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश के लोगों को देने का काम करेंगे। कैमरा साथ में जितेंद्र सिंह, ANB न्यूज़, लखनऊ।